नमस्कार फ्रेंड्स, SCKG स्टडीज़ एंड SCKG 2.22 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अभी हम स्वास्थ्य से संबंधित आर्टिकल पर चर्चा कर रहे हैं और आज के जो बच्चे हैं वो बहुत ही मॉडर्न हो गए हैं, आधुनिक हो गए हैं, वेस्टर्न स्टाइल में जीते हैं। घर में अगर माँ बहनें रोटी सब्जी बनाएं, दाल चावल बनाएं, वो उनको अच्छे नहीं लगते। उनको क्या अच्छे लगते हैं? बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब उनको अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। लगना भी चाहिए टेस्टी। क्यों? क्योंकि इसको टेस्टी लगने के लिए ही बनाया गया है। घर में जो खाना बनता है शायद कम टेस्टी हो, लेकिन वे स्वास्थ्य वर्धक होते हैं। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये देखने में भी आकर्षक होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। टेस्ट भी इनका लाजवाब होता है, लजीज होता है। हाँ, स्वास्थ्यवर्धक बिल्कुल नहीं होते और स्वास्थ्य पर इनका अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर बर्गर आप खाते हैं, बर्गर खाने का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो एक बार इस वीडियो को अवश्य देख लें। आप भी देखें और अपने होनहार बाल बच्चों को भी दिखाएं जो आए समय बर्गर और पिज़्ज़ा के पीछे पड़े रहते हैं, और उनको बताएं कि सिर्फ मोटापा ही नहीं, हार्ट और हड्डियों के लिए भी खतरनाक है बर्गर। आइए देखते हैं कैसे है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जंक फूड कब हमारे रूटीन में शामिल हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। ऐसा देखा गया है कि जो कपल होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों सर्विंग हैं, दोनों वर्किंग हैं। अब दोनों 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, तो स्पष्ट है कि ड्यूटी से आएंगे, हारे थके होंगे। खाना कौन बनाएगा? अरे खाना बनाने का झंझट कौन लेता है? डबल इनकम हो रहा है, डबल सैलरी हो रही है। फटाफट ऑनलाइन जाइए और बर्गर पिज़्ज़ा प्लेस कीजिए और खा लीजिए। हो गया, यही सब रूटीन बन गया है। सो आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जंक फूड कब हमारे रूटीन में शामिल हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। आजकल बर्गर हर किसी के फेवरेट फूड्स में शामिल है। काम के बीच में अगर आपको भूख लगती है तो आपकी मदद के लिए बर्गर तुरंत हाजिर है। ज़्यादातर लोग बर्गर खाने के खतरों से अपरिचित है, अनजान है, इग्नोरेंट है और इसीलिए इसे खाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं बर्गर आपके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक होता है। बर्गर हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है, भले ही आप इसे कभी कभी ही क्यों न खाते हो। दरअसल बर्गर में कई ऐसे तत्व होते हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता को कमजोर कर देते हैं, अर्थात इम्यूनिटी सिस्टम को ही वीक कर देते हैं। अगर आप बर्गर खा रहे हैं, अगर आप पति पत्नी दोनों ही कमाऊ हैं, वेतनभोगी हैं, पे स्केल 10 में हैं, तो इससे क्या होगा कि बनाने की झंझट से तो दूर, बस ड्यूटी कीजिए और ड्यूटी करने के बाद से फटाफट ऑनलाइन जाइए और जा करके बर्गर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दीजिए, फटाफट हाजिर है। तो इससे क्या होगा, अगर आप इसे कभी कभी ही क्यों न खाते हो, दरअसल इसमें कई ऐसे तत्व होते हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता को कमजोर कर देते हैं। फास्ट फूड में आमतौर पर अत्यधिक संतृप्त मीन्स कंसंट्रेटेड, सो अत्यधिक संतृप्त और ट्रांस फैटी एसिड होते हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, पैसे दे करके वैसे पदार्थ खरीद रहे हैं जो हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को कमजोर तो करता ही है, शरीर को भी कमजोर करने लगता है और शरीर को रोगों का भंडार बनाने लगता है। क्या क्या इनसे खतरे होते हैं? बर्गर खाने से क्या क्या खतरे होते हैं ये हम जान लें तो शायद हमारे स्वभाव में कुछ परिवर्तन आ जाए।
हाई बीपी और हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। पर्याप्त फल खाने से ऐसी बीमारियों से बचा जा सकता है। फल कौन खाएगा? फल तो कन्वेंशनल मेथड है। हाँ, फल तो खाएंगे नहीं, फटाफट फटाफट ऑर्डर करेंगे पिज्ज़ा बर्गर। यह ऐसा भोजन जो संतृप्त वसा से भरा हुआ है, हाईली फैटी है, हाईली सेचुरेटेड है, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इस वसा युक्त भोजन को लगातार करने से धमनियां काफ़ी बिगड़ जाती हैं। धमनी की जब हम बात करते हैं तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है। इससे ब्लड फ्लो में बाधा उत्पन्न होने लगती है और ब्लड फ्लो के इस प्रतिबंध से भविष्य में हृदय रोगों की संभावना बढ़ जाती है। बर्गर जैसे फास्ट फूड से बच्चों में अस्थमा, एक्जिमा, खुजली, आंखों से पानी आना जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। खाने में पोषक तत्वों की कमी, एलर्जी जैसी संबंधी बीमारियों को पनपने का मौका भी बढ़ जाता है, मिल जाता है। इसलिए बर्गर खाने वाले होशियार, सावधान, क्योंकि इसके बाद उसके और भी खतरनाक नतीजे आ रहे हैं। बीमारियों का भंडार है आपका बर्गर। हाँ? बर्गर कैलोरी, वसा, अतिरिक्त सोडियम से भरे होते हैं। ये सभी आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। एक बर्गर का अगर हम मेजरमेंट करें तो एक बर्गर में 500 कैलोरी होती है, 25 ग्राम फैट होता है जिसे वसा कहते हैं, 40 ग्राम कार्ब्स होते हैं, 10 ग्राम शुगर, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, और 1000 मिलीग्राम सोडियम होता है जो आपको बीमार करने के लिए पर्याप्त है, एडिक्वेट है। आप बर्गर खाते रहिए और बीमार होते रहिए। सो ये कंपनियों का ऐसा ही कोरिलेशन है कि एक बर्गर खिला करके बीमार करता है और दूसरा उससे रिलेटेड हॉस्पिटल में आपको पहुंचाता है। इससे सावधान रहना है। बर्गर खाने से डायबिटीज होती है। बर्गर की पहली बाइट खाने के 15 मिनट बाद आपने जैसे ही बर्गर को पहली बार चबाया, पहली बार खाया, तो उसके ठीक 15 मिनट बाद आपके शरीर में ग्लूकोज की भारी वृद्धि हो जाती है, सडनली इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल चीज़ें खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है धीरे 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 वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और एक ग्रेजुअल मैनर में वो बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है। बर्गर में क्या होता है, 15 मिनट के बाद से ग्लूकोज जो होता है शूट अप हो जाता है, हाई लेवल में चला जाता है। अगर आप बर्गर खा लीजिए और 15 मिनट के बाद से अपना एक शुगर टेस्ट ले लीजिए, देख लीजिए, अगर नहीं जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि 15 मिनट के बाद से इसमें ग्लूकोज शूट अप हो जाता है, भारी वृद्धि हो जाती है। यह इंसुलिन रिलीज करने को बढ़ावा देता है जिससे आपको कुछ घंटे में फिर से भूख लगती है। इस पैटर्न को दोहराने से मधुमेह, डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। एक बार में अत्यधिक कैलोरी लेने से शरीर की कोशिकाओं पर ऑक्सीडेटिव तनाव भी बढ़ता है। और क्या होता है, विटामिन डी की कमी। आपको तो पता ही होगा, विटामिन डी प्रकृति ने हमें फ्री में दिया है। धूप लेने से विटामिन डी अपने आप ही इस बॉडी में नेचुरली फॉर्म हो जाता है। लेकिन कौन धूप में जाए, किसके पास फुर्सत है? बर्गर के चलते फैट की अधिकता और विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हड्डियों को कमजोर कर देती है। बर्गर खाने वालों के में क्या होता है, फैट की अधिकता हो जाती है, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाती है, और ये जैसे ही कमी होती है हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं, हड्डियां टेढ़ी होने लगती हैं। बर्गर में मौजूद फैट, नमक या शुगर के चलते पेट तो भर जाता है, लेकिन शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल नहीं मिल पाते। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ शरीर को भरे जा रहे हैं, वैसे भरे जा रहे हैं जैसे भूसा भरा जाता हो, जिसमें किसी प्रकार के मिनरल नहीं होते, विटामिन नहीं होते, प्रोटीन नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ फैट, शुगर, साल्ट होते हैं। सबसे पहले डाइट और कैलोरी की बात कर लेते हैं।
हेल्थ एक्सपर्ट और डाइटिशियन के अनुसार जंक फूड्स कैलोरी, फैट, सॉल्ट और ऑयल की अधिक मात्रा में भरपूर होते हैं। सो ये जो बर्गर आपका है इसमें क्या क्या होता है? कैलोरी हाई होगा, फैट होगा, सॉल्ट होगा, ऑयल की अधिक मात्रा, रिफाइंड भरा होता है इसमें। ये सभी चीज़ें अगर एक लिमिट से अधिक हमारे शरीर में के अंदर जाएं तो जाहिर तौर पर अपना नकारात्मक असर तो दिखाएंगे ही। ये सब चीज़ें हमारे लिए आवश्यक है। हमें कैलोरी भी चाहिए, फैट की भी ज़रूरत है जिसको वसा कहते हैं, सॉल्ट की भी ज़रूरत है, ऑयल की भी ज़रूरत है। समस्या ये है कि बर्गर में ये अचानक से ये शूटअप हो जाते हैं और ये शूटअप होकर के बॉडी में डिसबैलेंस बना देते हैं और यहीं से समस्याएं बढ़ने लगती है, बॉडी में नकारात्मक प्रभाव इनके नज़र आने लगते हैं। एक मीडियम साइज़ के बर्गर, आजकल लोग बड़े बड़े बर्गर भी लेते हैं, जितना सैलरी है, जितना तनख्वाह है, उसके अनुसार से बर्गर का साइज़ होता रहता है। एक मीडियम साइज़ के बर्गर में आमतौर पर 500 कैलोरीज होती है, 20 से 25 ग्राम फैट होता है। भाई शुगर और साल्ट की मात्रा 10 ग्राम और 1 ग्राम के आसपास हो सकती है। इतना सब एक साथ हमारे पेट में तूफान लाने के लिए काफ़ी है। जी हाँ, ये सब हम पेट में ही तो डालते हैं और इसको बर्गर को शायद चबाना भी नहीं पड़ता है, मुंह में डालिए पिघल करके पेट में पहुंच जाता है। तो ये सब एक साथ पेट में जाएंगे तो पेट में भूचाल तो आएगा और जब पेट में भूचाल आएगा तो शरीर उससे अछूता नहीं रह सकता। बर्गर का असर, बर्गर खाने के मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, इंसुलिन लेवल को बढ़ा देती है। ग्लूकोज के बड़े लेवल के कारण हमें कुछ समय के लिए बहुत अधिक एनर्जी और फ्रेशनेस फील होने लगती है। अरे मज़ा आ गया, पैसा वसूल हो गया, जल्दी फिर से भूख लगने लगती है। ऐसा फीलिंग उन्होंने क्रिएट किया है, ऐसा होता नहीं है, आर्टिफिशियली ऐसा क्रिएट किया जाता है। क्यों? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा दी गई, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है और इससे हमें क्या होता है, एकाएक हमें लगता है अरे बहुत एनर्जी आ गई, बहुत पावरफुल हो गए, एकदम शक्तिमान बन गए, फ्रेश फील होने लगता है। लेकिन जल्दी ही फिर से भूख भी लगने लगती है और कई बार बर्गर खाने के थोड़ी ही देर में क्रेविंग भी होने लगती है, हमारे स्वीट मीठा खाने की ललक बढ़ने लगती है। इससे शुगर का इंटेक बढ़ता है, इसलिए इसको कंट्रोल करना आवश्यक है। अलर्ट बर्गर लवर्स, जी हाँ, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके दिन की शुरुआत हो तो बर्गर से और बेड पर जाएं तो बर्गर से। क्या शौकीन है ये, हाँ? अच्छी खासी मोटी रकम जो कमाते हैं तो बर्गर का आनंद तो उठाएंगे ही। अरे इस धरती पे आए हैं तो आनंद नहीं उठाएंगे तो फिर लाभ ही क्या है इस धरती पे रहने का? संयमित जीवन भी कोई जीवन होता है? ऐसी उनकी विचारधारा है। तो ऐसे जितने भी बर्गर लवर्स हैं वो सावधान हो जाएं। क्यों? अगर आप आए दिन बर्गर खाने के शौकीन हैं तो इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए कि जो कैलोरी की कंज्यूम की है उसकी खपत भी करनी है। नहीं तो आपको फैट गेन करने और डायबिटीज़ का मरीज बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप बर्गर के शौकीन हैं और बड़े चाव से, बड़े शौक से बर्गर को खाते पीते हैं तो आज नहीं तो कल आपको मोटे मल बनने से और डायबिटीज़ के मरीज बनने से इस धरती पे कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप डायबिटिक नहीं बनना चाहते हैं, फैट नहीं बनना चाहते हैं, आज ही बर्गर बंद कर दीजिए। एक और ज़रूरी बात यह है कि अगर आप बर्गर खाते हैं लेकिन एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी से आपका कोई लेना देना नहीं है तो आपकी आर्टरीज बर्गर के साथ बॉडी में गए सैचुरेटेड फैट को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं। ये फैट बॉडी में इकट्ठा होने लगते हैं, आगे चलकर नसों में खून के संचार को बाधित करते हैं, हार्ट स्ट्रोक को खतरा मंडराने लगता है, जिसके बारे में हमें पहले से भनक तक नहीं होती है। अचानक से ऐसा फील होने लगता है, अरे हार्ट अटैक कैसे हो गया। हाँ, ऐसे ऐसे अगर खाना पीना खाएंगे तो हार्ट अटैक तो आएंगे ही,
वो भी सडनली ही आते हैं। बर्गर के असर, बर्गर खाने के मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, जो इंसुलिन को भी बढ़ा देती है, और कुछ मीठा खाने की ललक बढ़ जाती है, इससे शुगर का इंटेक भी बढ़ता है। आइए ये देखते हैं बर्गर खाने के 1 घंटे के भीतर क्या क्या होता है हमारे शरीर में। जब ये बर्गर हमारे शरीर में जाता है तो 1 घंटे के भीतर हमारे बॉडी में क्या क्या रिएक्शन होते हैं। जो स्टडी किया गया है उसमें 10-10 मिनट का ब्रेकडाउन दिखाया गया है। पहले 10 मिनट में क्या होता है, पहले 20 मिनट में क्या होता है, पहले 30 मिनट में क्या होता है, 40 मिनट में क्या होता है, और 60 मिनट में क्या होता है। हाँ, पहले 10 मिनट में, जैसे बर्गर का आपने फर्स्ट बाइट लिया, उसके बाद पहले 10 मिनट में आर ब्रेन प्रीफर हाई कैलोरी फूड, वहाँ पर हाई कैलोरी फूड का इंटेक बढ़ने लगता है। 20 मिनट बाद जो एडिक्टिव शुगर है, जो एडिक्टिव शुगर है वो शूट अप करने लगते हैं। 30 मिनट बाद सोडियम अटैक्स ऑन आवर बॉडी, जो उसमें सोडियम है वो अपने बॉडी पर प्रभाव दिखाने लगता है। 40 मिनट बाद क्रेविंग की सिचुएशन आ जाती है, और 60 मिनट बाद आपका जो डाइजेशन है वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है। आइए इसको बढ़िया से समझ लेते हैं। 10 मिनट बाद क्या होता है बॉडी में। 10 मिनट बाद कई केमिकल रिलीज होते हैं। ये केमिकल कुछ ऐसे होते हैं कि इंसान को अपने आप ही अच्छे लगने लगते हैं, मतलब गुड फीलिंग आने लगती है। बर्गर खाएंगे तो गुड फीलिंग आने लगती है, टेस्टी लगने लगते हैं। सब केमिकल डाले हुए हैं। ये केमिकल भूसे में भी डाल दिया जाए तो भी टेस्टी लगने लगेगा, लेकिन वो केमिकल हमारे शरीर में किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं ये जानना जरूरी है। सो बॉडी में 10 मिनट बाद कई केमिकल रिलीज होते हैं। ये केमिकल कुछ ऐसे होते हैं कि इंसान को अपने आप ही अच्छे लगने लगे। इस तरह के केमिकल कोकेन जैसी किसी ड्रग के लेने पर भी शरीर में बनते हैं। सोच लीजिए आप, जो कोकेन जैसे ड्रग को लेने के बाद से शरीर में जो केमिकल चेंजेज होते हैं, वही केमिकल चेंजेस बर्गर लेने पर होते हैं 10 मिनट बाद। ब्रिटिश डाइटिक एसोसिएशन का कहना है कि खाने के 10 मिनट के अंदर ही शरीर में शुगर लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। 20 मिनट बाद क्या होता है, बर्गर जैसे बिग मैक, मैकडोनाल्ड का जो बिग मैक होता है, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एडिक्टिव होती है, जैसे कॉर्न सिरप होता है, सोडियम होता है। ये सब क्या होते हैं, टेस्टी बनाने के लिए होते हैं। ये एडिक्टिव शुगर जो होते हैं बॉडी को ये एहसास करवाती है कि असल में जो आपने खाया है वो कितना सही है, कितना आनंददायक है, कितना प्लीजर है, कितना गुड फीलिंग है। पैसा वसूल हो गया वैसी वाली सिचुएशन आ जाती है। तो ये 20 मिनट के बाद ये एहसास होने लगता है। आधे घंटे बाद एक रिसर्च ये कहती है कि अगर बर्गर खाने के बाद आधा घंटा बीत चुका है तो ऐसा लगेगा कि शरीर डिहाइड्रेट हो गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में नमक की मात्रा बढ़ जाती है। ये सब कुछ केमिकल रिएक्शन के कारण होता है। आम भाषा में हम ये कहना चाहते हैं कि 30 मिनट के बाद, बर्गर के खाने के आधे घंटे बाद आपको अचानक प्यास लगती है, बड़ी जोरों की प्यास लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वो जो बर्गर है आपके बॉडी के जितने भी वाटर एलिमेंट हैं, फ्लूइड हैं, उनको ऑब्जर्व कर लिया और आपके बॉडी को वो डिहाइड्रेट करने लगी। आपको याद है डिहाइड्रेशन कब होता है? लूज मोशन होता है तो बॉडी के जितने भी वाटर एलिमेंट हैं वो आउट होने लगते हैं और तब डिहाइड्रेशन होता है। डॉक्टर के पास भागना पड़ता है प्राण रक्षा है। तो ये सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हो रहा है। आधे घंटे के बाद से आपको लगेगा जैसे पानी तो चाहिए चाहिए। तो जिस बर्गर वाले अंकल से आपने बर्गर लिया है उस अंकल से 2-4 बोतल पानी भी ले लिया जाए, ऐसा आपको ज़रूरत लगेगा।
इसके बाद 40 मिनट बाद, 40 मिनट बाद क्या है, एक रिसर्च के अनुसार बर्गर खाने के 40 मिनट बाद ऐसी भावनाएं आती हैं जैसे ये और मिल जाए और ज़्यादा खा लिया जाए। हाँ, 40 मिनट बाद से एक ऐसी फीलिंग आती है कि काश और बर्गर मिल जाता और खा लिया जाता और आनंद आ जाता। डाइटिशियन के अनुसार इससे ब्लड शुगर लेवल और बढ़ जाता है और फैट के कारण पाचन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। 1 घंटे बाद फास्ट फूड मेनू रिसर्च का दावा है कि बर्गर असल में पचने में 3 दिन तक भी लग सकता है। बर्गर जो दिखने में इतना सॉफ्ट होता है, इसके पचन पाचन में 3 दिन तक भी लग सकते हैं। डाइटिशियन के अनुसार ये एक बहुत ही भारी आइटम है जिसके पचने में अत्यधिक समय लगता है। जिनको अपने शरीर से लगाव है, जो अपने माता पिता बाल बच्चों के बीच में लंबे समय तक रहना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, उनको कम से कम इतना तो पता होगा कि जो भोज्य पदार्थ खाने से देर से पचते हों, जो सुपाच्य नहीं है, जो कुपाच्य हैं, उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमें उसी फूड आइटम को ग्रहण करना चाहिए जो सुपाच्य है। इसलिए आगे से अगर बर्गर खाने का मन करे और डबल सैलरी वाले आप हैं, घर में बनाने का सिस्टम कुछ नहीं दिख रहा है, खिचड़ी बना के खा लीजिए, बहुत अच्छा होगा, स्वास्थ्यवर्धक होगा। बर्गर कभी न खाइए। बर्गर जो है हमारे शरीर के साथ, हमारे स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा मजाक है और इसके चलते हमारी नई जनरेशन जो है आए दिन हॉस्पिटल की तरफ भागते जा रही है। सो इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। आपका चैनल SCKG स्टडीज़, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आपका दूसरा चैनल SCKG 2.22, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।